आप जानते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं तेलंगाना में लागू किए गए नए कानून LRS की। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में गैर मंजूरा गैर कानूनी यानी अनअप्रूव्ड लेआउट्स के प्लॉट्स को बाकायदा बनाने के लिए लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS का ऐलान किया है। इस तरीक़ेकार को इंतहाई सादगी से अंजाम देने के लिए सहूलत फराहम की गई है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी करते हुए जियो 131 जारी किया है। जियो के मुताबिक 4 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसी भी मी सेवा पर 1000 रुपए की अदायगी के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ इस कार्रवाई का आगाज किया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के शहरी और देही इलाकों में डेवलपमेंट के लिए मंजूरा लेआउट्स यानी अप्रूव्ड लेआउट्स की हौसला अफजाई की जा रही है। अनअप्रूव्ड लेआउट्स की वजह से मजालिस मुकामी यानी लोकल बॉडीज को इन लेआउट्स में बुनियादी सहूलियात मुहैया कराना एक बोझ बन गया है, जिसके नतीजे में ऐसे अनअप्रूव्ड लेआउट्स में मौजूद प्लॉट्स के मालिकीन को भी कई तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही दुश्वारियों से निपटने के लिए हुकूमत ने ये नया कानून लागू किया है। LRS कानून के बारे में मजीद जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड लेआउट्स किसे कहते हैं। रियल एस्टेट का जब वेंचर बनाया जाता है तो उसमें प्लॉट्स के साइज के हिसाब से रोड्स की चौड़ाई, ड्रेनेज और पानी की सहूलत वगैरह की दस्तयाबी के लिए हुकूमत से अप्रूवल लेना होता है। लेआउट के मालिकीन को इन तमाम चीजों पर मुबनी एक प्लान मुतालिका दफ्तर में जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से लेआउट में प्लॉट्स के फरोख्त की इजाजत दी जाती है। और जब इस लेआउट में आबादी बसती है तो हुकूमत बुनियादी सहूलियात मुहैया कराती है। इजाजत हासिल करदा लेआउट्स पंचायत अप्रूव्ड, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड, HMDA अप्रूव्ड या फिर DTCP लेआउट्स कहे जाते हैं। अगर ये इजाजत ना हो तो ऐसे लेआउट्स को अनअप्रूव्ड लेआउट माना जाता है। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत ने गैर कानूनी, गैर मंजूरा, गैर मुसल्लिमा और अनअप्रूव्ड लेआउट्स पर प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन को रोकते हुए LRS का कानून मुतारिफ किया है। तेलंगाना के इस नए कानून पर रियासत के तमाम अर्बन और देही इलाकों में 31 अगस्त से अमलावरी का आगाज कर दिया गया है। इसे तेलंगाना रेगुलराइजेशन गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट रूल्स 2020 का नाम दिया गया है। इन खवानीन का इतलाक रियासत भर में किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हमडा के अलावा रियासत के तमाम अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, तमाम बल्दियाजात और तमाम पंचायतों में इस पर अमल किया जाएगा। इन रूल्स के इतलाक का मकसद गैर मंसूबाबंद तरक्की को बाकायदा बनाना है। लोकल बॉडीज को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अप्रूव्ड लेआउट के तरीक़ेकार को सख्ती के साथ काबिल अमल बनाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अराजियात के रेगुलराइजेशन के लिए सिर्फ चंद प्लॉट्स के मालिकीन ही आगे आते हैं। आइंदा से अनअप्रूव्ड लेआउट्स में किसी प्लॉट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक कि वो प्लॉट्स के लेआउट्स पहले से अप्रूव्ड नहीं होंगे। इतना ही नहीं, गैर मुसल्लिमा लेआउट्स में इमारतों की तामीर की इजाजत भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि गैर मुसल्लिमा लेआउट्स में आम तौर पर तरक्की याफ्ता सड़कें, खुले मकामात और दीगर सहूलतें फराहम नहीं की जाती हैं। ताहम ऐसे लेआउट्स के मालिकीन और प्लॉट्स के मालिकीन के लिए 26 अगस्त 2020 की तारीख से कबल ही रजिस्टर्ड शुदा प्लॉट्स और लेआउट्स को रेगुलराइजेशन के लिए दाखिल करने को कहा गया है। रियासती हुकूमत ने LRS के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। हुकूमत की जानिब से LRS को लेकर दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक नदी और नाले मुकम्मल सतह FTL यानी फुल टैंक लेवल, किसी तालाब, झील और शिखम की अराजियात पर कोई सरगर्मियां अंजाम नहीं दी जा सकेंगी। 10 हेक्टर यानी तकरीबन 25 एकड़ से कम रकबे पर फैले ज़खायर आब, तालाब, कुंटे, शिखम से 9 मीटर दूर वाक़े लेआउट्स या प्लॉट्स को रेगुलराइज किया जाएगा। इसी तरह 10 हेक्टर से ज्यादा रकबे पर मुहित ज़खायर, तालाबों, कुंटों और शिखम से 30 मीटर दूर वाक़े लेआउट्स या प्लॉट्स को बाकायदा बनाया जाएगा, जबकि कैनाल और नहरों से 9 मीटर, नालों से 2 मीटर की दूरी पर वाक़े प्लॉट्स को भी रेगुलराइज किया जा सकेगा।
एयरपोर्ट या डिफेंस इदारों के करीब या फिर इनसे 500 मीटर दूर वाक़े लेआउट्स और प्लॉट्स के लिए मुताल्लिका इदारे से एनओसी हासिल करना होगा, जबकि सनती यानी इंडस्ट्रियल जोन्स में कोई लेआउट्स की मंजूरी नहीं होगी। इसी तरह लेआउट्स में जो खुले मकामात अवामी सहूलत के लिए रखे जाते हैं, उन मकामात के लिए रेगुलराइजेशन की दरखास्तें दाखिल नहीं की जा सकती। वहीं जियो 111 वाले इलाकों के प्लॉट्स के लिए कोई नरमी नहीं दी गई है, उन्हें 111 जियो के रूल्स के हिसाब से ही रजिस्टर किया जाएगा। इसी तरह वक्फ जायदादें, कानूनी तनाज़ात रखने वाले प्लॉट्स, सीलिंग, सरकारी अराजियात, एंडोमेंट और शिखम की अराजियात पर रजिस्ट्रेशन की पाबंदी है। इन अराजियात की दरखास्तों को रेगुलराइजेशन के तहत कबूल नहीं किया जाएगा। रूल्स के हिसाब से किसी भी लेआउट में रोड्स की चौड़ाई 9 मीटर होनी चाहिए और अगर लेआउट में प्लॉट्स के साइज 100 गज से छोटे हैं तो 6 मीटर की रोड्स होना लाजमी है। रेगुलराइजेशन के लिए अर्जी 15 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती है। प्लॉट के लिए 1000 और लेआउट्स के लिए 10,000 रुपए जमा करवाने होंगे। अपने प्लॉट्स या लेआउट्स को रेगुलराइज करते वक्त दरखास्त गुजार को चाहिए कि वो किसी भी मी सेवा सेंटर पर मुकर्ररा तरीक़ेकार के तहत लेआउट या प्लॉट के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 अक्टूबर से पहले दरखास्त दाखिल करे। इंडिपेंडेंट प्लॉट के मालिकीन को 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, जबकि लेआउट के लिए 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराना होगा। दरखास्त के साथ रजिस्टर्ड सेल डीड, अराजी के मालिकाना हुकूक की कॉपी, लेआउट्स में गैर फरोख्त करदा प्लॉट्स के मालिकीन के लिए प्लॉट्स का 10% जमा करना होगा। और हाँ, तमाम दरखास्तों को मुकर्ररा मुद्दत के दरमियान दाखिल करने पर ही इनके तरीक़ेकार को खतियत दी जाएगी। दरखास्त गुजार को रेगुलराइजेशन के चार्जेस, बेटरमेंट चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, लेआउट के इंस्पेक्शन चार्जेस, जुर्माना और दीगर चार्जेस हुकूमत के मुकर्ररा शरहों के मुताबिक दाखिल करना होगा। हुकूमत की जानिब से प्लॉट्स या लेआउट्स के लिए जो चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं वो कुछ इस तरह हैं। 100 स्क्वायर मीटर से कम प्लॉट के साइज के लिए रेगुलराइजेशन चार्जेस फी स्क्वायर मीटर 200 रुपए, 101 से 300 स्क्वायर मीटर तक प्लॉट के लिए 400 रुपए फी स्क्वायर मीटर, 301 से 500 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स के लिए फी स्क्वायर मीटर 600 रुपए, 501 स्क्वायर मीटर से ज़ायद रकबे के प्लॉट्स के लिए 700 रुपए फी स्क्वायर मीटर रेगुलराइजेशन चार्जेस दाखिल करना होगा, जबकि स्लम इलाकों में 5 रुपए फी स्क्वायर मीटर रेगुलराइजेशन चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। स्लम इलाकों में प्लॉट का रकबा और अराजी की कीमत की कोई शर्त मुकर्रर नहीं की गई है। इसी तरह अराजियात की कीमत के एतबार से रेगुलराइजेशन चार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। 3000 स्क्वायर यार्ड अराजी तक के लिए 25% चार्जेस, 3001 से 5000 स्क्वायर यार्ड अराजी के लिए 50% चार्जेस, 5001 से 10,000 स्क्वायर यार्ड्स अराजी के लिए 75% चार्जेस, 10,001 स्क्वायर यार्ड से जायद अराजी के लिए 100% चार्जेस अदा करने होंगे। मज़कूरा चार्जेस इत्तला देने के बाद 3 माह में या ज्यादा से ज्यादा 31 जनवरी 2021 तक दाखिल कर दिए जाने चाहिए। अगर गैर मंजूरा यानी अनअप्रूव्ड लेआउट में 10% खुली जगह दस्तयाब नहीं होगी तो प्लॉट्स की कीमत का 14% इजाफी चार्ज वसूल किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट्स में भी रकम जमा की जा सकती है। ऐसा ना करने की सूरत में अराजी और लेआउट का रेगुलराइजेशन नहीं होगा और इसे गैर मुसल्लिमा करार दिया जाएगा। इसके बाद कोई रियायत नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि सब रजिस्ट्रार 26 अगस्त 2020 की मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्लॉट या लेआउट के अराजी की कीमत देखेगा। कोरोना वबा की वजह से माली मुश्किलात का सामना कर रही रियासती हुकूमत के खजाने में LRS स्कीम से भारी रकम हासिल होने की तवक्को की जा रही है। रजिस्ट्रेशनों के लिए LRS को लाजमी करार देने और
स्कीम को ग्राम पंचायतों में भी लागू करने से एक अंदाजे के मुताबिक रियासती हुकूमत को 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस रकम को मज़कूरा लेआउट्स में बुनियादी सहूलतें मुहैया करने और वहां की जामे तरक्की पर खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि तेलंगाना में नए डिस्ट्रिक्ट्स और मंडलों के क़याम के साथ ही शहरी इलाकों में भी इजाफा हो गया है और मंडलों, पंचायतों में बनाए गए अनअप्रूव्ड लेआउट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कई लोगों ने प्लॉट्स खरीदे हैं जिनको अब रेगुलराइज किया जाएगा।